आज हमने ट्रेडिशनल हम पहुंच चुके हैं यहाँ खूबसूरत तो यहाँ पे राइस चावल का बीज भी लगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खलील सो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केस व्लॉग्स। तो आज है मैं उबूद सिटी में और हमारा टूर स्टार शुरू हो जाता है उबूद सिटी में। यहाँ का एक मशहूर पैलेस है वो घूमेंगे, उसके अलावा राइस फील्ड है वो घूमेंगे और उबूद सिटी आर्ट मार्केट। तो देखते हैं कितनी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो अब तक का टूर कैसा रहा है और आगे कैसा रहेगा, तो राय लेते हैं सारे भाइयों से। रज़ाक भाई क्या कहेंगे आप? अब तक का बेहतरीन रहा है। अच्छा, और आगे भी इंशाल्लाह बेहतरीन ही रहेगा, ज़बरदस्त। शेरयार आप क्या कहना अभी चाहिए? हम उबूद में जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या है। अच्छा, हाँ, रज़ा भाई आप क्या कहना चाहोगे? इंशाल्लाह तैयारी फुल है, रेडी है। हाँ, फुल है। इंशाल्लाह मज़ा आएगा, मज़ा आ भी रहा है पहले भी। चले। अच्छा, यहाँ जो हम रह रहे हैं ना, जिस घर में, ये होम स्टे है और पहली मरतबा हमारा जो है ना वो स्टे है होम स्टे का। तो उबूद में होटल नहीं होती है, उनको होम स्टे कहा जाता है। जो होटलें वगैरह आती है ना, उसको ये होम स्टे कहते हैं। हम आपको उसका भी टूर कराते हैं। ये वो घर है जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो ये फैमिली है, फैमिली के साथ हम स्टे कर रहे हैं और सिर्फ हम नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत बना। ये इनका बेडरूम है फैमिली का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं उबूद सिटी में। ये होम है, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत। जितना सजा हुआ है उतने ही हसीन ये लोग हैं, दिल से भी और बाहर से भी। ये इनकी पूजा पाठ है, ये सारा माहौल है। ये होम है, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत। जितना सजा हुआ है उतने ही हसीन ये लोग हैं, दिल से भी और बाहर से भी। ये इनकी पूजा पाठ है, ये सारा माहौल है। सुबह सुबह का टाइम है, निकल रहे हैं उबूद की मार्केट में। इतनी रश अब यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही जितनी रात हमने देखी थी, लेकिन आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आज ये हम इंडोनेशियन थाली ट्राई करेंगे। ये रेस्टोरेंट है ट्रेडिशनल बालीज़ का। तो चलिए ट्राई करते हैं इंडोनेशियन खाना। आज हमने ट्रेडिशनल जो अपना ब्रेकफास्ट है वो ट्राई किया है यहाँ इंडोनेशिया बाली में। और ये हमें मिला है, चावल है, इसमें एग है, पापड़ हैं और भी पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं। शेरू ने चिप्स मंगवाए हैं और एक छोटा सा बर्गर, उसके साथ आइस टी है। तो टेस्ट करते हैं, फिर अपडेट करते हैं आपको। तो सबसे पहले जो है हम जा रहे हैं उबूद पैलेस घूमने के लिए। अभी हम हैं उबूद की मेन वॉकिंग स्ट्रीट पे। तो चलिए घूमते हैं उबूद पैलेस। ये एक बड़ा स्टैचू बना हुआ है बिल्कुल आर्ट मार्केट के साथ। हम पहुंच चुके हैं पैलेस पर। ये है पैलेस और ये है पैलेस का गेट, शायद अंदर एंट्री टिकट है। ये है उबूद पैलेस, प्यारा खूबसूरत। कोई एंट्री टिकट वगैरह नहीं लिए इन्होंने हमसे, हम ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पे। बड़ा ही प्यारा खूबसूरत, टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे कुछ कमी हमें जो है वो ऑस्ट्रेलियन की लग रही है। यहाँ पे कोरियन, चाइनीज़, जापानीज़ जो टूरिस्ट हैं वो भी ज़्यादा है। ये पूरा पैलेस है, प्यारा और ख़ूबसूरत फ्लावर से इसको सजाया गया है। अब इसके दूसरे पार्ट के अंदर चलते हैं हम। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, भीड़ भी ज़्यादा है। रंग कलर इसमें लकड़ी का इस्तेमाल है, पत्थरों का इस्तेमाल है। ये पूरा पैलेस का हिस्सा है। तो ये जिस तरह बारादरी बनती है हमारे यहाँ लोकल, उस तरह की कुछ बनी हुई है। सीढ़ियाँ हैं, आगे से ये एक दरवाज़ा है और बाकी पैलेस जो है वो बंद पड़ा हुआ है।
तो यही हिस्सा है जो खुला है, लोग देख सकते हैं। वैसे ये अंदर भी बहुत बड़ा महल है, लेकिन लोगों को जो है वो बंद किया गया है इस हिस्से में जाने के लिए। यहाँ रेस्टोरेशन हो या क्या हो, कोई काम हो, कुछ इस तरह। तो ये सारे सीन्स उबूद पैलेस के। ये महल का दूसरा हिस्सा है। तो ऊपर बहुत बड़ी बैठक बनी हुई है। उसके बाद ये गार्डन का हिस्सा है। फिर ये वहीं ये भी बैठक है। शायद ये मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ पे बैठ के ये फैसले करते हैं, यहाँ अपने इकामात जारी करते हैं। तो इस तरह का सीन है। अब दोस्तों से पूछते हैं कि उनको महल कैसा लगा। शेरर कैसा लगा महल? माहौल तो अच्छा है। माहौल अच्छा है। महल कैसा है? महल अच्छा है। महल अच्छा है। अच्छा अच्छा। कैसा लगा रज़ाक? बेहतरीन महल बना हुआ है और अच्छा। उस पे ज़्यादातर लकड़ी का और आर्ट का काम है। अच्छा। और बहुत ही खूबसूरत है। हम्म। ग्रीनरी भी है ओके। और नेचुरल भी लग रहा है, तो ब्यूटीफुल। वाह वाह। रज़ा आपको कैसा लगा? माशाल्लाह महल बहुत अच्छा लगता है कि उस दौर में जो बादशाह थे बड़े मजबूत बादशाह थे वो। अच्छा। बादशाह जिस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है ना। छोटा है। हमारे प्लेस जो है उनसे ये बड़ा छोटा। नहीं, ये है बहुत बड़ा, लेकिन एक हिस्सा इसका पूरा बंद पड़ा हुआ है। उसी वजह से जो है ये देखिए, ये जो हिस्सा है ना, ये बंदे यहाँ जाने नहीं दे रहे। महल असल यहाँ पे, ये सिर्फ एक हिस्सा है जो हमारे लिए उन्होंने खोला हुआ है। जी जी। ये एक तरह की डोली बनी हुई है। अब मुझे पता नहीं कि इसमें दुल्हन बिठाते थे या बादशाह को लेके जाते थे, लेकिन है बिल्कुल डोली। और ऊपर सीट है, नीचे ये लकड़ी लगी हुई है। तो इसमें शायद यहाँ दुल्हन को या बादशाह को बिठा के अपने कंधों पे लेके जाते होंगे। तो ये भी इस महल में बनी हुई है। तो ये उबूद का जो महल है, इसका सिर्फ एक हिस्सा है जो टूरिस्ट के लिए खोला गया है, वो हमने एक्सप्लोर किया। ये आप वॉकिंग स्ट्रीट करके जो आर्ट मार्केट है उबूद की, उसको उबूर करके जैसे ही आएंगे ना, तो बिल्कुल पैदल रास्ता है उबूद सिटी सेंटर के बिल्कुल बीच में ये महल। तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना उन्होंने खोला है वहीं एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये डोली है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये बादशाह की डोली है या दुल्हन की डोली है। तो बहरहाल ये भी हमने देखी, तो जितना सारा एक्सप्लोर करना था वो कर लिया है। अब हम चलेंगे अपनी जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हम जा रहे हैं केजांग राइस फील्ड पे। तो चलिए चलते हैं केजांग राइस फील्ड। तो अभी हम बाज़ार से जाते हुए जा रहे हैं राइस टेरेस पे। तो ये एक लोकल बाज़ार है बाली की, खूबसूरत बड़ी रंगीन बाज़ार है। हर किस्म के लेडीज़ के कपड़े, और ज़्यादातर जितनी भी दुकानदार हैं वो सारी लेडीज़ हैं। तो इंडोनेशिया में तकरीबन 70 to 80% जो काउंटर पे हैं वो लेडीज़ ही हैं, लेडीज़ ही चलाती हैं। ये एक बड़ा प्यारा खूबसूरत कल्चर है और ये इनकी इकनॉमी को बिल्कुल बूस्ट करेगा। जिस तरह हम पाकिस्तान में जो 60% पॉपुलेशन वुमेन की लेके भी उनको ज़ाया कर रहे हैं, ना उनको काम करने दे रहे हैं और ना काम कर रहे हैं। सॉरी टू से, बट ये एक हकीकत है। ना हमसे काम होता है और ना हम किसी को काम करने देते हैं। तो बहरहाल कौमें जिस तरह तरक्की करती हैं, तो वो आपको पता है कि दोनों शेयर करेंगे तभी जाके कुछ काम बनेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे पे जो बंदूक रख के फायर किया जाए तो वो बंदा यहाँ बेहोश हो जाएगा या सामने वाला बंदा ही मर जाएगा। बहरहाल आगे चलते हैं। ये एक उबे सारी हेल्थ रिजॉर्ट बना हुआ है। तो इसका मकसद ये हुआ कि हेल्दी फूड, ऐसा नहीं कि ये कोई क्लिनिक है, क्लिनिक नहीं है, लेकिन ये एक हेल्दी फूड वाली रेस्टोरेंट है। ये बने सारे राइस टेरेस, बहुत ही प्यारे खूबसूरत घरों के बीच में, घरों के साथ राइस ही राइस है, बंगले हैं, विला हैं, विला के साथ राइस टेरेस हैं। ये छोटी सी स्ट्रीट बनी हुई है, उसके बाद फिर यहाँ से राइस है। तो ये सारा सीन है यहाँ पे बाली में। ये दरख्त देखें किस तरह है, नीचे से जाता हुआ ऊपर बिल्कुल छतरी की तरह खुलता है। अब मुझे इसका नाम का पता नहीं है, लेकिन ये बाली का स्पेशल दरख्त ही है। तो मैंने सिर्फ यहीं पे ही देखा है।
ऊपर बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे जो बनाना का दरख्त हो, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत है। और इसके साथ ही राइस फील्ड, ये तबकों की तरफ से राइस टेरेस बने हुए हैं, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। ये बिल्कुल मेन रोड के साथ ही है। और आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो चल के देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। सी राइस टेरेस के साथ ये जो है वो ये बना रहे हैं रोड, एक एक पीस करके ये बना रहे हैं। You do it, huh, all? Yes, we do. Oh, If you want, okay, for you. oh. If we want to in Pakistan, you come with? You from Pakistan? Yeah. Good, thank you. Your name? Rastu. Rastu. Yes. I am Khalil. 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 Khalil from Pakistan. I am come here with my friends. Or like name Khalil Ahmad. India, yeah? Like India, Pakistan. Muslim name. Oh, Muslim. Muslim name. Thank you. Okay, थैंक यू वेरी bye-bye. मच। तो ये रोड बना रहे हैं, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत रोड, और सीमेंट से ही बना रहे हैं, लेकिन इस तरह इसको मजबूत कर रहे हैं कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। ये खारा है सीमेंट के साथ जो इसको मिक्स किया जा रहा है, और ये इनको लेवल करके लगा रहे हैं। बीच में ये टाइल है सीमेंट की, और ये पूरा रोड जा रहा है राइस टेरेस की तरफ। बाली के लोगों ने एक तरह का जो है ना एग्रीकल्चर टूरिज़म जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। तो एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर, टूरिज़म की टूरिज़म। आप आएँ, राइस फील्ड देखें, इनके एरियाज़ देखें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं राइस एरिया के जगह पे। ये सारे राइस टेरेस बने हैं, कहीं पे अभी उन्होंने राइस लगाई है, कहीं पे राइस ये देखें बड़ी हो गई है। तो ये नारियल के दरख्त, यहाँ भी राइस है। तो हर जगह पे उन्होंने बनाए हुए हैं, और कहीं कहीं पे जो है वो ये राइस लगा भी रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये कल्टीवेशन हो रही है, ज़मीन को खोला जा रहा है, और खोल के दोबारा इसमें जो है वो चावल की फसल लगाएंगे। तो ये इनका जो प्रोसीजर ये 12 माह चलता रहता है। तो एग्रीकल्चर भी हो गई, साथ में इनकी टूरिज़म भी हो गई, दोनों काम एक साथ। चावल के बीज दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं चावल के बीज कि ये कैसे चावल के बीज लगाते हैं। हाँ, ओके ओके। ओह, ये पके पकाए हैं। हाँ, फूड नो, थैंक यू। चलो खाइंदा। No. You want to eat? No. शेरा, you want to eat? नासी? No. ये चावल का बीज लगाया गया है, फिर यहाँ से निकाल के फिर ये जितनी भी फील्ड है, इन फील्ड में लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे। ये ज़मीनों को कल्टीवेट किया जा रहा है। इसके नज़दीक चलते हैं, इसको देखते हैं। अब इस ज़मीन को कल्टीवेट किया जा रहा है, लेकिन ये छोटी सी मशीन है, फीटर मशीन, उस पर कल्टीवेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखें ज़मीन को ये कैसे जो निचोड़ रही है। तो ये एक बड़ी बात है। हमारे यहाँ इतने बड़े ट्रैक्टर जो है ना वो भी इस तरह ज़मीन को निचोड़ नहीं सकते, और ये छोटी छोटी सी फील्ड है, वो भी तबकों में बनी हुई, तो बड़े ट्रैक्टर यहाँ पे काम भी नहीं कर सकेंगे। तो ये भी इशू है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये सारी चीज़ें, इनके पास छोटा सा राइस थ्रेशर भी है, वो इस दफ़ा मैंने नहीं देखा, लास्ट टाइम जब मैं आया तो मैंने देखा था। तो ये वो भी जो है ना वो ज़बरदस्त काम करता है। तो बहरहाल ये सारे सीन थे राइस फील्ड के। ये लोग पेस्ट का भी नेचुरल कंट्रोल करते हैं। तो ये बतख है, देखें, ये जो है वो जितने भी नुकसानदेह जो जानवर होंगे उनको खा लेगी राइस से। तो इस तरह वो कंट्रोल हो जाएंगे, और कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करनी पड़ेगी इनको, और फिर ये सारे खेत जो है वो बच जाएंगे। ये देखें चारों तरफ बतखें ही बतखें हैं, परिंदे तो हैं लेकिन बतखें इन्होंने पाली हुई है। तो ये सारा सीन है पेस्ट कंट्रोल का, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। यहाँ पे राइस बिल्कुल तैयार है। ये खेत हैं बाली के, और खेतों के सामने होटल। तो एग्री टूरिज़म है यहाँ पे, ओबूद की साइड पे। देखिए चावल के खेत, चावल की फसल बिल्कुल तैयार है। अब 1 महीने के बाद ये हार्वेस्ट हो जाएगी। सो ये सारे सीन इधर राइस टेरेस पे।
तो ये थे सारे राइस टेरेस जो आप देख रहे हैं। और बाली ने क्या किया है कि एग्रीकल्चर को टूरिज्म में चेंज कर दिया है। अब जिस तरह ये अपनी फसलें काश्त करते हैं तो उन फसलों के साथ साथ इनका टूरिज्म भी शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं बेंगलो बना हुआ है, आप इसमें विला रेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी फैमिली के साथ आके 10 दिन 15 दिन 20 दिन रह सकते हैं। तो मकसद ये हर चीज को उन्होंने यूज किया हुआ है, नेचर को यूज किया हुआ है, अपनी एग्रीकल्चर को यूज किया हुआ है, अपनी एरिया को यूज किया हुआ है। खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो है वो एक हसीन और नेचर का नजारा है। तो अब ये पॉइंट हमारी हुई यहाँ पे खत्म। चलते हैं अब आर्ट मार्केट में। तो अब हम आ चुके हैं आर्ट मार्केट में और चलिए अब आपको दिखाते हैं आर्ट मार्केट बाली उबूद की। ये आर्ट मार्केट का सीन देखिए किस तरह उन्होंने अपनी होटल को सजाया है। तो ये पूरी बाजार है। अब स्ट्रीट वॉक करते हुए हम जा रहे हैं आर्ट मार्केट की तरफ। और यहीं पे ये डांस शो भी होता है जिसकी 1 लाख रुपए टिकट है। तो हो सकता है हम ये बुक भी करें, देखें भी। जाके हम पहुंचे आर्ट मार्केट। ये उबूद की आर्ट मार्केट, ये इसका गेट है। खूबसूरत स्ट्रीट है। अब अंदर इसको विजिट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। यार नाम में तो ये आर्ट मार्केट है, हाँ, बाहर भी आर्ट मार्केट, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर तो कपड़े ही पड़े हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है, लेकिन अभी शुरुआत में तो सिर्फ कपड़े हैं। ये थोड़े आर्ट प्रोडक्ट हैं जिसमें हाथी की शक्ल है और ये ज़बरदस्त है, लकड़ी से बनी हुई है और ये खूबसूरत है। उसके अलावा ये औरतों की मूर्तियाँ बनी हैं, ये भी खूबसूरत है। ये अच्छा वर्क है यहाँ पे। ये एक पूरी शॉप है यहाँ पे, ऊपर बास्केट्स वगैरह, बैग्स। ये लेपर्ड है, शेर हैं, कछुए हैं, सारी लकड़ी की चीज़ें हैं, स्टोन की भी चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो भी आर्ट वर्क है वो स्टोन पे और लकड़ी पे है। यहाँ पे पेंटिंग्स है, आप पेंटिंग खरीद सकते हो। तो बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन जो है वो यहाँ से पेंटिंग खरीदते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सारी पेंटिंग रखी हुई हैं इस शॉप पे। तो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, छोटी बड़ी हर साइज़ की, और सब कुछ हाथ से बना हुआ है। आप इसको ख़रीद सकते हैं अपने घर के लिए, शॉप के लिए, ऑफिस के लिए। तो हर चीज़ जो है वो, जैसा इंसान जैसी चॉइस वैसी पेंटिंग। तो ये सारा माहौल है। ये देखिए लकड़ी के बॉल बने हैं, ये भी सकते हैं। ये बिच्छू, क्रोकोडाइल, सारे हाथ के आर्ट वर्क के बने हुए हैं। आप हर चीज़ देख सकते हैं। ज़्यादातर काम यहाँ पे लकड़ी का है और उसके बाद मेटल का और उसके बाद फिर स्टोन का। ये देखें, और उनकी प्राइस भी अच्छी खासी, ऐसे नहीं कि ये कोई फ्री में दे रहे हैं, अच्छी खासी प्राइस पे बेच रहे हैं और लोग ख़रीद भी रहे हैं, ख़ासकर जो है वो ऑस्ट्रेलियन या यूरोपियन। तो ये सारा अहवाल है आर्ट मार्केट का। देखते देखते हमें रात हो गई है, तो अब इस वीडियो को अभी यहीं पे करते हैं एंड। तो आज ये उबूद का जो पैलेस था वो हमने घूमा, राइस टेरेस घूमा, उसके बाद जो बाली आर्ट मार्केट वो घूमी। तो सारे टूर हमारे हो गए ख़त्म। आज का दिन भी हमारा ख़त्म। आज तकरीबन रात हो गई, ये देखिए रात है। तो अब आज के टूर के बारे में रदा क्या कहना चाहोगे? आज का पैलेस भी बहुत अच्छा था। ओके। और राइस टेरेस और ऑरेंज कोई था, कोई एक और भी थी मेरे ख्याल में जगह। ओके। तो वो भी बहुत खूबसूरत थी। ओके। आर्ट मार्केट में जो चीज़ें थी वो भी बहुत ही नायाब थी। और आज भी उन जैसे ही आ रहा है तसलसल दिनों का, उसी हिसाब से बेहतर ही रहा है माशाल्लाह। शेर क्या कहना चाहोगे आप? जो आप मेरे व्यूज यही थे, समझे कोई समझे लफ्ज़ जो माना बता कि क्या लफ्ज़ है। वो रजा भाई आप क्या कहना चाहोगे? लोग देखकर आप पापा कर रहे हो। आप क्या चाह? बस मैं, मेरी जो होती है बहुत अच्छा हुआ। या तो जब भी व्यूज़ का टाइम होता है ना, तो सिर्फ रज़ाक भाई जो है
वो बोलते हैं, लेकिन रजाक भाई बोलते हैं तो मैं सोचता हूँ दूसरों को स्पेस दूं ताकि वो भी कुछ बोलें, लेकिन किसी का पा निकल जाता है और किसी का बहुत खूबसूरत। तो बहरहाल ये व्लॉग ऐसे ही बढ़ता रहेगा। उम्मीद है आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो कल के व्लॉग में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। थैंक यू।